नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आ रहा अभी आ रहा है कि नहीं चेक करो। क्लियर है ना? पेन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चट्टान अपन सेल समूह देख रहे थे, ठीक है? तो सेल समूह में हम लोग धारवाड़ तक देख लिए थे। अभी हम लोग कडप्पा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और पूरा आज ही के क्लास में दक्कन ट्रैप तक खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है? देखो, तीसरे नंबर का जो चट्टान है, ठीक, तीसरे नंबर का जो चट्टान है कडप्पा। कौन से क्रम की चट्टान है? कडप्पा क्रम की चट्टान। किन बिंदुओं के आधार पे पढ़ते हैं पहले ये बताओ। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? या तो उसका कुछ अर्थ होगा या उसका नामकरण, ठीक है? पहला बिंदु ये पढ़े। किस युग की है ये देखेंगे। निर्माण कैसे होगा ये समझेंगे, ठीक है? कोई अगर इसको खोजा होगा, है ना, कोई नाम दिया होगा तो नामकरणकर्ता का नाम, है ना, क्या देखेंगे? नामकरणकर्ता का नाम देखते हैं, ठीक? नामकरणकर्ता का नाम देखते हैं, यानी कि खोज किसके द्वारा की गई थी। फिर क्या देखेंगे जी? इसका विस्तार, कहां कहां पे इसका विस्तार है और कौन सी क्रम की यहां पे चट्टानें पाई जाती है। इन बिंदुओं के आधार पे समझते हैं क्या किसी भी टॉपिक को। पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि ये चट्टानें हैं भाई, इनको इन बिंदुओं के आधार पे पढ़ोगे। अर्थ के आधार पे, युग के आधार पे, निर्माण कब हुआ, खोज, विस्तार और चट्टानें, ठीक है? इन बिंदुओं के आधार पे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, क्या कडप्पा का अर्थ होगा या नामकरण होगा, है ना? तो इसको चलो करते हैं। पहला बिंदु क्या होगा? अर्थ, ठीक है? तो कडप्पा का अर्थ क्या होता है? पुराना संघ। क्या होगा जी? पुराना संघ अर्थ होगा, या इसका अन्य नाम क्या बोलेंगे? पुराना संघ। सबसे पुराने क्रम की चट्टानें हैं, ठीक? अर्थ के बाद क्या देखते हैं? किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो युग याद रखना, प्री कैम्बियन युग पढ़ चुके हैं, इसके पहले धारवाड़, है ना? तो ये प्री कैम्बियन युग के बाद की चट्टानें हैं। प्री कैम्बियन युग के बाद की चट्टानी है, बाद की चट्टान, ठीक है? क्लियर? फिर इसका देखते हैं निर्माण। इसका क्या देखेंगे जी? निर्माण देखेंगे। तो निर्माण के संबंध में याद करो, जो धारवाड़ था वो कैसे हो रहा था? धारवाड़ का निर्माण कैसे हो रहा था? तो धारवाड़ में जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान है, उन चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण हो रहा था? कडप्पा का निर्माण हो रहा था। सॉरी, धारवाड़ का निर्माण हो रहा था। तो कडप्पा का निर्माण भी कैसे होगा? उन्हीं चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके बाद की चट्टानें हैं ये। तो कहने का क्या मतलब है
ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप, के अपरदन से इसका निर्माण होगा, है ना। ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण होगा। ठीक, अर्थ हो गया, युग हो गया, निर्माण हो गया। इसका नामकरण कैसे पड़ा भाई? तो नामकरण के संबंध में देखते हैं, नामकरण कैसे पड़ा। तो ये कडप्पा देखो, आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक जगह पे पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कडप्पा। सबसे पहले ये चट्टान कहां पाया गया? आंध्र प्रदेश के कडप्पा के क्षेत्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा के क्षेत्र में या कडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में सबसे पहले पाया गया, है ना, कडप्पा जिले में पाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कडप्पा नाम दे दिया गया। क्लियर? और इसकी प्रकृति कैसी है याद रखना। तो प्रकृति कैसी है, कौन सी सेल समूह है? तो औषधि क्रम की सेल समूह है, औषधि क्रम की सेल समूह है, औषधि क्रम की सेल समूह। औषधि क्रम की सेल समूह कहने का क्या मतलब है जी? तो औषधि क्रम का सेल समूह कहने का क्या मतलब है? जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के दबने से क्या होता है? पेड़ पौधे लंबे समय तक दबते हैं, फिर उसमें क्या होगी जी? उच्च ताप और दाब पे क्रियाएं होंगी, जिससे क्या निकलेगा? पेट्रोलियम निकलेगा। ठीक है, या वो क्या बनेंगे? कोयले के रूप में निकलती हैं। तो उन्हीं क्रम को क्या कहा जाता है? औषधि क्रम की सेल समूह कहा जाता है। ठीक है, तो औषधि क्रम की सेल समूह मतलब इसका प्रकृति क्या है? औषधि क्रम की सेल समूह है। तो कडप्पा को इस आधार पे समझे, पहले अर्थ देखे, युग, निर्माण, नामकरण और प्रकृति। इसके बाद क्या देखेंगे जी? इसका विस्तार देखेंगे और किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और एक चीज याद रखने वाली बात क्या है कि ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सर्वाधिक सेल समूह है। दूसरा क्या है? सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल समूह है, पाया जाने वाला सेल समूह। कितना परसेंट है जी? तो याद रखना 25% से 30% तक क्या होता है? पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कौन सा क्रम का चट्टान? तो कडप्पा क्रम का सेल समूह, याद रखना। ठीक है, अब इसके विस्तार को देखेंगे अपन। इसके किसके देखेंगे? विस्तार को देखेंगे, विस्तार को देखेंगे और खनिज क्या पाया जाएगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले खनिज के बारे में याद रखना। तो खनिज में क्या पाया जाएगा जी? चूना पत्थर, और क्या पाया जाएगा? डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक, इसके विस्तार को देखेंगे और क्या देखेंगे जी? विस्तार के बाद इसमें कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो विस्तार को मैप से समझते हैं अपन। ठीक, तो मैप में क्या समझते हैं जी? इसका विस्तार। कौन सी क्रम की चट्टान? कडप्पा। तो छत्तीसगढ़ का जो मध्यवर्ती क्षेत्र देख रहे हो, छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती क्षेत्र देख रहे हो, इस मध्यवर्ती क्षेत्र में 50% हिस्सा किसका है? कडप्पा का। ये नहीं बोला जा रहा है कि
50% में मतलब यहाँ पे 100% होगा, तो 100% में और 50% आर्कियन का हो सकता है, धारवाड़ का हो सकता है ना, किसी भी क्रम के चट्टान का हो सकता है। लेकिन इस पूरे 100% में महानदी घाटी वाले क्षेत्र में, महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में 50% हिस्सा किसका है? कडप्पा का है। जहां पे कौन सी खनिज पाई जाएगी? तो चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाएगा। ये एक क्लियर हुआ क्या विस्तार के क्षेत्र में? तो विस्तार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का मैदान देखना है ना, तो ये कहां कहां पे पाया जाएगा? दुर्ग है, रायपुर है, तो दुर्ग उच्च भूमि में, रायपुर के उच्च भूमि में, महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में बालोद में, है ना, इधर वाले बेमेतरा वाले क्षेत्र में, तो ये दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में, रायपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहां पे पाया जाएगा। तो इसके विस्तार को अपन दो रेंज में बांटते हैं, ठीक है। कौन से दो रेंज में बांटते हैं? एक क्या कहलाएगा जी? ऊपरी क्षेत्र का, और एक क्या कहलाएगा? निचली क्षेत्र का, ठीक। तो ऊपरी कडप्पा, ऊपरी कडप्पा, ऊपरी कडप्पा ये देखो सारंगढ़ रायगढ़ वाले क्षेत्र में है ना, इस वाले रीजन में, इस वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, सारंगढ़ रायगढ़ वाले क्षेत्र में ऊपरी कडप्पा। निचली कडप्पा के बारे में दुर्ग रायपुर सीमांत उच्च भूमि, और यहाँ पे कौन सा जिला? शक्ति जिला। तो शक्ति जिले के आसपास कौन सी पाया जाएगा? निचली क्रम का, निचली क्रम का कडप्पा। तो विस्तार में देखेंगे हम लोग दो भाग इसका, ठीक है। सबसे पहले विस्तार में क्या याद रखना? तो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन का 50% हिस्सा किसका पाया जाएगा? 50% हिस्सा कडप्पा शैल समूह का पाया जाएगा, जिसको दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा। एक को क्या बोलेंगे? ऊपरी कडप्पा, और दूसरे चीज को क्या बोलेंगे? निचली कडप्पा। ऊपरी कडप्पा को याद रखना सारंगढ़ रायगढ़ वाले क्षेत्र में, सारंगढ़ एवं रायगढ़ वाले क्षेत्र में, रायगढ़ जिले में, और निचली कडप्पा को याद रखना शक्ति जिले में। कौन सा जिला जी? शक्ति जिला, शक्ति जिले में। क्लियर? समझ में आया? तो इसका विस्तार देखेंगे महानदी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में, रायपुर उच्च भूमि में, ठीक है। इसको दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन सा? एक ऊपरी कडप्पा और एक निचली कडप्पा, ठीक है। ऊपरी कडप्पा कौन से क्षेत्र में? सारंगढ़ और रायगढ़ जिले में, जबकि निचली कडप्पा कौन से जिले में? शक्ति जिले में क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। तो ये कडप्पा के बारे में इतना समझ में आया क्या? ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखे कडप्पा के बारे में, कहां से मिलता है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में मिलता है ना। इसका अर्थ क्या होगा जी? अर्थ के आधार पे समझेंगे, अर्थ के आधार पे क्या समझेंगे? इसका पुराना संघ, ठीक है, नामकरण, ठीक। फिर कौन से युग की है, ये क्लियर हुआ। युग देखने के बाद अपन क्या देखते हैं? युग देखने के बाद इसकी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति देखने के बाद इसका विस्तार और चट्टान, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया, विस्तार तक। अब इसके क्या बोलेंगे? चट्टान के बारे में देखेंगे कि कहां कहां पे ये पाई जाती है। तो सबसे पहले याद रखना जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें इस शैल समूह का विस्तार नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, बस्तर के पठार, बस्तर के पठार वाले क्षेत्र में। याद रखने वाली बात क्या है? इस वाले क्षेत्र में, दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं पाया जाएगा, और ये किसी भी प्रकार का चट्टान का निर्धारण नहीं करती। कौन? कडप्पा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्या यहां तक? ठीक। क्या क्या समझे जी? कडप्पा के बारे में, ये चट्टान का निर्धारण नहीं करेगा। किन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे इसको? सबसे पहले अर्थ के आधार पे, दूसरा याद रखना नामकरण के आधार पे, तीसरा इसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब औषधि क्रम की चट्टान है, ये याद रखना। पहले क्या याद रखना? प्रतिशत इसका याद रखना, ठीक है, 25 से
30%। क्लियर, नामकरण हो गया, प्रकृति हो गया, फिर इसका कोई नाम लेता है क्या, मतलब किस युग की चट्टान है, ये युग की चट्टान याद करना, फिर इसका लास्ट में क्या देखना, विस्तार देखना। ठीक है, क्या देखना लास्ट में, इसका विस्तार देखना। ठीक, क्लियर, ये कडप्पा इन बिंदुओं के आधार पे समझोगे। अगला देखते हैं कडप्पा के बाद। ठीक, कडप्पा के बाद अपन क्या देखेंगे, विंध्यन क्रम की चट्टान। क्या देखेंगे जी, विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान का छत्तीसगढ़ में 0.005% क्या पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में विंध्यन पाया जाता है। तो प्रतिशत कितना होगा जी, 0.005% विंध्यन क्रम की चट्टान होगी। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर पाया जाता है, लेकिन फिर भी विंध्यन को अगर बांटा जाए तो ये कितने भागों में बांटा जाएगा इसको, तो इसको याद रखना, विंध्यन क्रम की चट्टान को 2 भागों में अपन बांटते हैं। एक कौन सा, उच्च विंध्यन है, निम्न विंध्यन। 2 भागों में बांटेंगे इसको, 2 भागों में, उच्च विंध्यन और निम्न विंध्यन। तो ये उच्च विंध्यन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, निम्न विंध्यन का 0.005% पाया जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टान का फैलाव कितना है, तो प्रतिशत के आधार पे 0.005%। अब इसको भी इसी बिंदुओं के आधार पे समझते हैं। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान को भी हम लोग बिंदुओं के आधार पे, किस बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, सबसे पहले किस युग की चट्टान है, नामकरण कैसे हुआ है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विंध्यन क्रम में कौन सी युग की चट्टान है याद रखेंगे अपन। पहला चीज, नामकरण कैसे हुआ ये देखेंगे, प्रकृति कैसी है ये देखेंगे, विस्तार। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। फिर इसका निर्माण कैसे होगा, ये निर्माण भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो युग में, तो युग में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, अभी धारवाड़ हम लोगों ने पढ़ा प्री कैम्बियन युग का, धारवाड़ के बाद पढ़ा कडप्पा हम लोगों ने पढ़ा। तो कडप्पा क्या है, धारवाड़ के जस्ट बाद बना हुआ है, धारवाड़ के जस्ट बाद बना हुआ है, मतलब प्री कैम्बियन युग के बाद बना हुआ है। तो विंध्यन भी उसी क्रम का होगा, प्री कैम्बियन युग के बाद के बराबर, प्री कैम्बियन युग के बाद बनेगा, युग के बाद की चट्टान होगी। ठीक है, नामकरण देखो, नामकरण विंध्य है, तो विंध्य पर्वत के कारण ही उसका नामकरण होगा, है ना, किसके कारण, विंध्य पर्वत के कारण, विंध्य पर्वत के कारण इसका नाम क्या पड़ा जी, विंध्यन पड़ा। ठीक है, विंध्य पर्वत के कारण। तीसरा चीज देखो, क्या पढ़ेंगे जी, इसके प्रकृति में देखेंगे, तो प्रकृति में क्या है, औसादी क्रम के निक्षेपण से इसका विस्तार होगा, है ना। तो औसादी क्रम के चट्टान से, औसादी क्रम की चट्टान चट्टान के निक्षेपण से, तो ये औसादी क्रम के चट्टान के निक्षेपण से हो रहा है, तो कहने का क्या मतलब है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, औसादी क्रम की चट्टान हो जाएगी। ठीक, औसादी क्रम की चट्टान हो जाएगी। इसका विस्तार अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो विस्तार में देखना, ये कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, है ना, यहां पे ये नगण्य मात्रा में मिलेगी जब मैप देखोगे आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप के आधार पे समझेंगे। तो ये इस क्षेत्र में, जो कांकेर वाला क्षेत्र है, बालोद गुंडरदेही वाले क्षेत्र में, है ना, कांकेर, कोंडागांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, इस क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। और कहां पे, गुंडरदेही, बालोद, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इसका विस्तार होगा। क्यों इसका विस्तार इतना कम देख रहे हैं जी, क्योंकि ये 0.005% ही छत्तीसगढ़ में विस्तार है। तो कहने का क्या मतलब है,
जो सीमांत उच्च भूमि है उसका दक्षिणतम हिस्सा और दंडकारण्य के पठार का ऊपरी हिस्सा। क्या याद रखोगे विस्तार में, क्या याद रखेंगे? सीमांत उच्च भूमि रायपुर, दुर्ग, सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, एवं दंडकारण्य का ऊपरी हिस्सा। इसमें क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से क्रम का चट्टान का? विंध्यन क्रम की चट्टान का। क्लियर? प्री कैम्बियन युग के बाद की चट्टान है। नामकरण कैसे हुआ? विंध्य पर्वत के कारण हुआ। प्रकृति कैसी है? अवसादी क्रम की चट्टान है। विस्तार जो है वो आप देख रहे हो कि रायपुर और दुर्ग के सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्र में एवं दंडकारण्य के क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टान पाई गई है। ठीक है, और इसमें खनिज क्या पाया जाता है जी? तो खनिज के बारे में याद रखना, खनिज के बारे में चूना पत्थर, खनिज के बारे में क्या याद रखना? चूना पत्थर का विस्तार है विंध्यन क्रम की चट्टान में। क्लियर? विंध्यन क्रम की चट्टान में चूना पत्थर का विस्तार है। ये पूरा का पूरा विंध्यन खत्म हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है किसका? गोंडवाना क्रम की चट्टान का। गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो गोंडवाना क्रम का चट्टान छत्तीसगढ़ में याद रखना विस्तार के क्षेत्र में। तो ये छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक, छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है बिलासपुर और यहाँ पे सरगुजा वाले क्षेत्र में, तो इस वाले क्षेत्र में याद रखेंगे अपन। ठीक है, और रायगढ़ और कोरबा, कोरबा और रायगढ़, इस वाले क्षेत्र में अपन को याद रखना है। ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर में, सोनहट कोरिया जिला में। ठीक, सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये तीनों जगह पे क्या होगा? इसका विस्तार होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, इस पूरे सरगुजा संभाग में और कोरबा और रायगढ़ के क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टान का विस्तार होगा। डिटेल वाइज देखेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं जी? इसका अर्थ क्या होता है या नामकरण। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले चीज याद रखेंगे अपन, क्या गोंडवाना क्रम की चट्टान में सबसे पहला चीज क्या याद रखेंगे? नामकरण या अर्थ देखेंगे। ठीक है, या किसके द्वारा दिया गया ये देखेंगे। तो ये तीन बिंदु पहले समझते हैं जी। ठीक है, तो गोंडवाना का क्रम का अर्थ क्या होगा जी? गोंडवाना कहां होगा? मध्य प्रदेश के गोंडवाना के क्षेत्र में पाए जाने के कारण। ठीक है, नामकरण क्या होगा? मध्य प्रदेश के गोंडवाना के क्षेत्र में पाए जाने के कारण, गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नामकरण होगा, है ना? क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के गोंडवाना के क्षेत्र में पाए जाने के कारण। कौन देगा जी? तो मेटलिक कांठ देगा, ये याद रखना। मेटलिक कांट याद रखना। ठीक है, क्या नाम याद रखना? मेटलिक कांट देगा 1872 में, 1872 में मेटलिक कांट देगा 1872 में। उसके बाद क्या देखते हैं जी? किस युग की चट्टान है और निर्माण कैसे हुआ है? किस युग की चट्टान है और निर्माण कैसे हुआ है? तो युग याद रखना। देखो, ये प्री कैम्बियन युग के पहले खत्म होते गया है ना,
लास्ट में ये कहां तक आया, जुरासिक पार्क, या जुरासिक पार्क वाला मूवी देखे हो, है ना, तो उसमें क्या रहता है जी, वो कौन सा काल है, जुरासिक काल या कार्बोनीफेरस के बाद की काल है। ठीक है, कौन सी काल है, कार्बोनीफेरस के बाद की काल है। कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक क्या होगा, इस सेल समूह का विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, कौन से युग में है, तो याद रखना जुरासिक काल तक रहेगा, कार्बोनीफेरस से, कार्बोनीफेरस से जुरासिक तक। ठीक, कार्बोनीफेरस बोल रहे हैं ना, तो क्लियर कट है कि इसमें कौन सा खनिज मिलेगा, कौन सा खनिज मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा अपने को। क्यों, क्योंकि उसी क्रम, उसी टाइमलाइन या उसी युग के बारे में ही बता रहा है। तो खनिज क्या पाया जाएगा इसमें, कोयला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, खनिज क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। और निर्माण में कैसे होगा जी, तो कार्बोनीफेरस है, कार्बोनीफेरस युग में दंडकारण्य के क्षेत्र में क्या पाया गया जी, गर्त पाया गया। दंडकारण्य के क्षेत्र में क्या पाया गया, यहाँ गहरी गहरी खाई मिली, है ना, और खाई मिली, और वहां पे ही वनस्पति के दबने के बाद वो उच्च दाब और ताप की क्रिया हुई, उसके बाद ये पेट्रोलियम में और कोयले में कन्वर्ट हो गए। इसको ऐसे याद रखना, जैसे ये है ना, तो यहां पे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो पेड़ के दबने से ये क्या बना जी, ये बना कोयला, और जीव जंतु के बनने से ये क्या बना, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। तो इसका निर्माण समझ में आया क्या, कार्बोनीफेरस युग में दंडकारण्य के क्षेत्र में, मतलब इसको क्या याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में अनेक गर्तों का निर्माण हुआ, और उन गर्तों में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के दबने से कोयला और पेट्रोलियम खनिज क्या मिला, प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो इसी औषधि क्रम के चट्टानों में अनेक दरारों का निर्माण हुआ, और दबने के बाद ही क्या हुआ, कोयला और पेट्रोलियम की यहां पे प्राप्ति हो गई। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति हो गई। तो खनिज क्या मिलेगा यहां पे, कोयला मिलेगा। इसके विस्तार को लेकर के अगर देखेंगे, ठीक है, इसके विस्तार को लेकर के देखेंगे, तो विस्तार देखो कहां कहां पे पाया जाएगा। विस्तार में देखेंगे अपन 3 टाइप का। ठीक है, सबसे पहले ये ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना के क्रम में 3 हिस्सों में इसका सबसे पहले क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। ठीक है, तो 3 क्रम की चट्टान पाया जाएगा, ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, और एक याद रखना, निचली गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना देखो, ऊपरी गोंडवाना ये वाला क्षेत्र है क्या, जनकपुर वाला क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जनकपुर वाला क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, ऊपरी गोंडवाना। मध्य गोंडवाना का छत्तीसगढ़ में विस्तार नहीं पाया जाएगा, तो ये कौन सा ऊपरी गोंडवाना देखो कौन सा है, भरतपुर, भरतपुर, जनकपुर, चिरमिरी और सरगुजा का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, सरगुजा का उत्तरी हिस्सा, इस सेल समूह में क्या पाया जाएगा, ऊपरी गोंडवाना का विस्तार होगा। निचली गोंडवाना में किसका दृश्यांकन मिलेगा, तो ये याद रखना, बराकर श्रेणी जो है, बराकर श्रेणी के दृश्यांकन क्या पाया जाएगा, निचली क्रम की गोंडवाना में बराकर श्रेणी का कोयला पाया जाएगा। ठीक है, तो किसका कोयला पाया जाएगा, तालचेर, और बराकर श्रेणी का लोअर गोंडवाना में क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। ऊपरी गोंडवाना ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना का विस्तार नहीं होगा, और निचली गोंडवाना का विस्तार याद रखना, तो इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है, इसका दक्षिणतम सरगुजा जिले का
दक्षिणतम हिस्सा, जसपुर का दक्षिणतम हिस्सा, कोरबा और रायगढ़ में इसका विस्तार होगा। ठीक, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा का दक्षिणतम हिस्सा, सरगुजा का दक्षिणी हिस्सा याद रखना। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा, इसका विस्तार होगा। ऊपरी गोंडवाना में भरतपुर, जनकपुर, चिरमिरी, है ना, चिरमिरी, इसके बारे में झलमला, ये सब में क्या पाया जाएगा, ऊपरी गोंडवाना। मध्य गोंडवाना का विस्तार नहीं पाया जाएगा। निचली गोंडवाना में कोरबा में याद रखना, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होगी। ठीक है, और निम्न गोंडवाना में बराकर और तालचेर, बराकर और तालचेर श्रेणी का कोयला पाया जाएगा या चट्टान पाया जाएगा, है ना, बराकर एवं तालचेर। बराकर एवं तालचेर क्रम का गोंडवाना क्या मिलेगा, निचली गोंडवाना में विस्तार मिलेगा। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम का चट्टान समझ में आ गया। प्रमुख खनिज क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पे विस्तार है, तो ये पूरा याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी संभाग है, सरगुजा संभाग, और कोरबा, रायगढ़ को याद रखना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब लास्ट चट्टान अपन देखते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। किसके बारे में, दक्कन ट्रैप। किसके बारे में समझते हैं जी, दक्कन ट्रैप के बारे में। तो दक्कन ट्रैप सबसे पहले इसका विस्तार कहां पाया जाएगा, एक ओवरव्यू देखो। जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम वाला क्षेत्र है, सॉरी, उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब ये जसपुर वाला क्षेत्र, है ना, यहां पे दक्कन ट्रैप का क्या होगा, विस्तार पाया जाएगा। और प्रमुख रूप से यहाँ पे खनिज क्या पाया जाएगा जी, बॉक्साइट पाया जाएगा। प्रमुख रूप से खनिज क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो दक्कन ट्रैप के बारे में समझते हैं, किन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, कौन से युग का है, ठीक है, कहां निर्माण, कैसे निर्माण हुआ है, और खनिज क्या पाए जाते हैं और इसका विस्तार क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कौन से युग का है, तो याद रखना क्रिटेशियस युग का है, ये क्रिटेशियस युग का, क्रिटेशियस काल की चट्टानें हैं। इसका निर्माण कैसे होगा जी, तो निर्माण याद रखना, ये एक कैसा चट्टान है, औषधि क्रम का चट्टान है, लेकिन किस टाइप का रहेगा, दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से। कहां से, बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से इसका निर्माण होगा, बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से। जमने से इसका निर्माण होगा। ठीक है, किसका, बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से इसका निर्माण होगा। कौन से युग का होगा, तो क्रिटेशियस काल का। विस्तार अपन देखेंगे, तो विस्तार देखेंगे कहां कहां पे जी, तो विस्तार में ये वाला जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है, पाट प्रदेश क्षेत्र में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। पाट प्रदेश के क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। ठीक है, और कहां पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का मैकल रेंज है। ठीक है, इस मैकल रेंज में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। मैकल रेंज मतलब राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, ठीक है, कोरबा, और इधर से ये क्या जाएगा, जसपुर। इस एक लाइन के हिसाब से याद रखना, इस एक लाइन के हिसाब से भी क्या याद रखना, इसका विस्तार पाया जाएगा। तो ये एक याद रखना, मैकल रेंज, मैकल रेंज में इसका विस्तार होगा, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु याद रखना, दक्कन ट्रैप कहां होगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, सॉरी, पाट प्रदेश। ठीक है, पाट प्रदेश में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक,
प्रमुख खनिज याद रखना, तो प्रमुख खनिज इसमें क्या मिलेगा, प्रमुख खनिज मिलेगा बॉक्साइट। प्रमुख खनिज क्या मिलेगा, बॉक्साइट। इन बिंदुओं के आधार पे पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चट्टान के बारे में हम लोगों ने समझा, कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, पहला याद रखना किस युग में निर्माण हुआ है, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, तो इन 4-5 बिंदुओं के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। एक लास्ट ओवरव्यू देखो इस चैप्टर में आपको करना क्या है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, पहला जब टेबल बनाए थे, निर्धारण वाला याद करो, निर्धारण वाला याद करो। ठीक है, निर्धारण वाला। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे जी, ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक। तो इसको याद रखना पहले, सबसे पहला टेबल बनाना। टेबल में याद रखना अपने को आर्कियन। ठीक, फिर याद रखना धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, लास्ट में याद रखना है अपने को दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे जैसे हम लोग पहले वाले लेक्चर में किए थे, ठीक वैसे ही इसको आपको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है जी, सबसे पहले याद रखना पहला बिंदु क्या रहेगा, अर्थ। निर्धारण में क्या लिखोगे, अर्थ। दूसरा क्या याद रखना, किस युग की चट्टानें हैं। तीसरा क्या याद रखना, नामकरण। चौथा बिंदु याद रखना नामकरण के बाद, ठीक है, निर्माण कैसे हुआ, नामकरण के बाद निर्माण कैसे हुआ। फिर याद रखना कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें, खनिज। और लास्ट में क्या याद रखना, इसका विस्तार और कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इन बिंदुओं के आधार पे आप लिखोगे, ये पूरा मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, ये मेंस में भी काम आएगा आपका और वनडे एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे देख लेना, जैसे आर्कियन का अर्थ क्या है, सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन। ठीक है, कडप्पा में जैसे याद रखना तो पुराना संघ। ठीक है, नामकरण में याद रखना नामकरण में कौन कौन से जगह पे ये पाया गया है ना, इसके आधार पे किसने दिया ये याद रखना। ठीक, जैसे धारवाड़ के नामकरण में आधार में क्या हो जाएगा, कहां पे पाया गया जी ये, तो ये आंध्र प्रदेश सॉरी कर्नाटक का, कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाया जाएगा। ठीक है, ये कहां, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, कडप्पा जिले में विंध्यन, विंध्य पर्वत के कारण, विंध्य पर्वत के कारण। गोंडवाना में क्या याद रखना है अपने को, तो ये मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पे आप क्या करना है, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करना। ठीक है, और हो सके तो इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज यहां पे लिखना 50 से 55%। धारवाड़ का 0.3%, 3% के आसपास मिलता है, 3% के आसपास याद रखना। ठीक है, धारवाड़ कितना याद रखना, 3% के आसपास याद रखना। कडप्पा इसका आधा, इसका आधा मतलब आर्कियन का आधा, 25 से 30% याद रखना, 25 से 30%।
विंध्यन 0.005% याद रखना, गोंडवाना 17%, ठीक है, गोंडवाना कितना जी 17% के आसपास मिलेगा, इसका परसेंटेज ऊपर में लिखना, प्रतिशत, ठीक है। फिर अर्थ लिखना, युग याद रखना, युग में कौन सी क्रम का है, तो ये पहले याद रखना आर्कियन, ठीक है। धारवाड़ प्री कैम्बियन युग की चट्टाने हैं, प्री कैम्बियन याद रखना, कडप्पा भी याद रखना, प्री कैम्बियन के बाद, प्री कैम्बियन के बाद, ठीक है, विंध्यन भी प्री कैम्बियन के बाद, प्री कैम्बियन के बाद याद रखना, ठीक है। गोंडवाना देखो, गोंडवाना कार्बोनिफेरस से कहां तक, कार्बोनिफेरस से जुरासिक तक, है ना, कहां तक, जुरासिक तक। डक्कन ट्रैप में याद रखना क्रिटेशियस काल की, क्रिटेशियस काल की। तो एक टेबल के आधार पे पूरा बनाते जाना आप लोग, ठीक है। निर्माण कैसे होगा, तो ये लावा मैग्मा के जमने से होगा, है ना, धारवाड़ ग्रेनाइट के अपर्दन से होगा, कडप्पा भी अपर्दन से होगा, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या करोगे, इसका टेबल बनाओगे। खनिज में याद रखना, आर्कियन में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं मिलेगा, धारवाड़ में क्या मिलेगा, लौह अयस्क, धारवाड़ में क्या मिलेगा, लौह अयस्क, ठीक है। कडप्पा में ऐसी ही चूना पत्थर याद रखना, चूना पत्थर। विंध्यन में किसी भी प्रकार का नहीं, गोंडवाना में कोयला, और यहां पे याद रखना डक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, क्या याद रखोगे, बॉक्साइट, ठीक है। और इसका विस्तार लिख लेना जी, आर्कियन का संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, धारवाड़ का दक्षिणतम क्षेत्र में, और बलरामपुर वाला क्षेत्र क्या, रामानुजगंज याद रखना, अपवाद के स्वरूप वो आता ही आता है। कडप्पा महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में, विंध्यन जो है महानदी बेसिन के दक्षिण में, और धारवाड़ सॉरी दंडकारण्य के ऊपरी क्षेत्र में। गोंडवाना याद रखना, गोंडवाना सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र में ऊपर, रायगढ़ और कोरबा वाले क्षेत्र में। डक्कन ट्रैप याद रखना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये लिख लोगे क्या, एक टेबल बना लेना, इसी के आधार पे एक पेज में पूरा का पूरा ये चट्टान वाला ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे पूरा क्या होगा, एक ही बार में क्विक रिवीजन के तौर पे आपका तैयार हो जाएगा पूरा चट्टान, ठीक है। समझ में आया, चलो भाई मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, है ना। अगली कक्षा में एक नया टॉपिक लेकर के मिलते हैं, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।